नारियल और चुड़ैल की कहानी। एक गांव था जिसका नाम था खेरापुरा। वहाँ दो दोस्त रहते थे, राकेश और विनोद। दोनों का बचपन से ही गहरा याराना था। दिन भर गांव की गलियों में मस्ती करते और रात होते ही नई शरारतों की योजना बनाते थे। लेकिन एक दिन उनकी शरारत ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव के पास एक और गांव था, राजपुर, जो अपने बड़े और घने नारियल के पेड़ों के लिए मशहूर था। राजपुर के लोग अपने नारियलों को किसी की नजर से बचाकर रखते थे, क्योंकि नारियल वहां बहुत कीमती समझे जाते थे। राकेश और विनोद को यह बात बहुत चैलेंजिंग लगी। उन्होंने सोचा, क्यों न रात को राजपुर जाकर नारियल चुराए जाएं। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, दोनों दोस्त अपने गांव से चुपचाप निकले और राजपुर की ओर बढ़ गए। अंधेरी रात थी, लेकिन चांद की हल्की रोशनी उनके रास्ते को थोड़ा साफ कर रही थी। दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए राजपुर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। दोनों कुछ देर पेड़ों को देखते रहे और सोचने लगे कि किस तरह से वे ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ेंगे। पेड़ बड़े और मजबूत थे और उन पर खूब सारे नारियल लटके हुए थे। राकेश बोला, यह तो बहुत आसान है, हमें बस ऊपर चढ़ना है। हाँ भाई चलो, जल्दी से नारियल तोड़ते हैं और यहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। राकेश बोला, ये क्या था? कहीं कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा? अरे डर मत, यहाँ कोई नहीं है, ये बस हवा का शोर है। लेकिन थोड़े देर बाद फिर से वही भयानक आवाज आई। इस बार आवाज साफ और करीब थी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी पेड़ों के पीछे से एक परछाई सी उभरी। वह एक लंबी और भयानक औरत थी, जिसका चेहरा विकृत था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह चुड़ैल थी। राकेश और विनोद समझ गए कि वे अब बड़ी मुसीबत में हैं। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने तेजी से उनके रास्ते को रोक लिया। विनोद घबराकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने राकेश को पकड़ लिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजने लगीं। राकेश ने मदद के लिए विनोद को पुकारा, लेकिन विनोद डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया। वह बस भागता ही रहा। पीछे से राकेश की चीखें और चुड़ैल की भयानक हंसी उसे सुनाई देती रहीं, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए और तेज भागने लगा। विनोद किसी तरह अपने गांव खेरापुरा पहुंच गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह सीधे अपने घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। खिड़की के पास आकर उसने देखा कि वही चुड़ैल उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी लाल जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। विनोद अब पूरी तरह से घबरा चुका था। विनोद के परिवार वालों ने तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक का नाम था धूनी बाबा, जो गांव में तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने आते ही स्थिति को भांप लिया। बाबा बोले, यह चुड़ैल बहुत पुरानी है और उसका गुस्सा बहुत बड़ा है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। धूनी बाबा ने अपनी धूनी जलाई और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि कोई भी घर से बाहर न निकले। कुछ देर बाद चुड़ैल फिर से विनोद के घर के पास आई। उसकी चीखें और तेज हो गई थीं, लेकिन धूनी बाबा ने अपनी साधना को तेज करते हुए उस पर हमला किया। धूनी बाबा ने तंत्र मंत्र और यंत्रों का प्रयोग कर चुड़ैल को काबू में करना शुरू किया। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी और उसकी चीखें धीमी हो गईं। कुछ देर बाद चुड़ैल पूरी तरह से शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। धूनी बाबा ने विनोद के परिवार वालों से कहा, चुड़ैल अब वापस नहीं आएगी, उसका बदला पूरा हो चुका है। विनोद बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि उसके दिल में राकेश की मौत का दर्द हमेशा बना रहेगा। इस घटना के बाद विनोद ने कभी भी किसी शरारत की योजना नहीं बनाई और गांव के सभी लोग भी सावधान रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और शरारत कभी-कभी बड़े संकट में डाल सकती हैं। पुरानी हवेली की चुड़ैल। रोहन और विक्रम
बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हमेशा साथ रहते, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली है, जिसे काले चंद की हवेली कहा जाता है। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो रात को जागती है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती जो उसकी हवेली के अंदर कदम रखता है। रोहन और विक्रम ने यह कहानी सुनी तो उनके अंदर का साहस जाग उठा। दोनों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। आखिरकार वे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। शाम के समय जब सूरज डूबने वाला था, वे दोनों अपनी टॉर्च और एक बैग लेकर हवेली की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, रुक जाओ बेटा, वहां मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हवेली गांव से दूर घने जंगल के बीच स्थित थी और वहां पहुंचने के लिए उन्हें करीब 1 घंटे का सफर तय करना पड़ा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका दृश्य भयावह था। हवेली की दीवारें धूसर और टूटी फूटी थीं, खिड़कियां बंद थीं और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवेली के अंदर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। रोहन ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं ये चुड़ैल की कहानी कितनी सच्ची है। और अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और अजीब से निशान थे। अचानक हवेली के अंदर हवा चलने लगी और एक भयानक ठंडक ने पूरे माहौल को घेर लिया। जैसे ही वे हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है। तस्वीर में एक महिला सफेद साड़ी में थी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें चमक रही थीं। विक्रम ने उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहन, यह वही चुड़ैल हो सकती है। तभी हवेली में एक जोर की आवाज गूंजी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों दोस्तों ने मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा। रोहन ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हवेली के अंदर की बत्तियां अपने आप जल उठीं और उनके सामने वही महिला प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह चुड़ैल थी जिसने हवेली में घुसने वालों की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। रोहन और विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चुड़ैल से सामना किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? चुड़ैल ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है मैं उसे मार देती हूँ। लेकिन रोहन ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। हम तुम्हें इस हवेली से मुक्त करेंगे। विक्रम ने अचानक अपने बैग से एक पवित्र धागा निकाला जो उसने गांव के मंदिर से लिया था। उसने चुड़ैल की ओर बढ़ते हुए धागे को उसके सामने रखा। चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और पीछे हटने लगी। धागे की शक्ति से उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। रोहन और विक्रम ने मिलकर चुड़ैल को हवेली के उस कोने में धकेल दिया जहां एक पुराना पूजा स्थल था। जैसे ही चुड़ैल उस स्थान पर पहुंची, उसकी शक्ति और भी कमजोर हो गई। रोहन ने वहीं रखी एक पुरानी मशाल को जलाया और उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। चुड़ैल ने एक आखिरी जोरदार चीख मारी और आग की लपटों में घिर गई। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गई और हवेली का सारा अंधकार गायब हो गया। हवेली में अचानक से शांति छा गई। रोहन और विक्रम ने राहत की सांस ली और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद से हवेली से जुड़ी चुड़ैल की कहानी खत्म हो गई और वह जगह सुरक्षित हो गई। रोहन और विक्रम ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ी बुराई का अंत किया जा सकता है।